मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 के लिए टॉपिक 5 जो मैंने पिछले बार वीडियो में दिया था, शंकु का आयतन से संबंधित प्रश्न, आज उनका उत्तर मिलाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास 9 के लिए शंकु का आयतन का उत्तर मिलाएंगे और टॉपिक 6 शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, मिलाते हैं आंसर। पहला का आंसर 924 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा का आंसर 4928 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा का आंसर 15400 सेंटीमीटर क्यूब, चौथा का आंसर 1056 सेंटीमीटर क्यूब, पांचवा का आंसर 2112/7 या 301.71 सेंटीमीटर क्यूब, छठा का आंसर 42240/7 या 6034.28 सेंटीमीटर क्यूब, सातवां का आंसर 2200/7 या 314.28 सेंटीमीटर क्यूब, आठवां का आंसर 9240 सेंटीमीटर क्यूब, नौवां का आंसर 13200/7 या 1885.78 सेंटीमीटर क्यूब, दसवां का आंसर 19250 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा शंकु का आयतन का आंसर है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 6 जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को जानने के लिए हमने पहले आपको वीडियो दिए थे, टॉपिक 4 टॉपिक 5 यानी शंकु का आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वो दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से कुछ फार्मूला और भी है उसमें जो समझने के लिए आपको फायदेमंद के लिए होगा। तो आज चलते हैं टॉपिक 6 पर। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक 6 शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसका सूत्र हम जानेंगे कि सूत्र क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या। तो सूत्र के बारे में जानेंगे। सूत्र शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये जैसे शंकु है, ये शंकु है, ये L हो गया, ये H हो गया, ये R हो गया, ये H ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, H बराबर आपका ऊंचाई, R बराबर आपका त्रिज्या, ये आपका R बराबर त्रिज्या, ये मैंने आपको दिया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला क्षेत्रफल जिसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक नीचे वृत्त का आकार है उसका भी क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक आपका हो गया ऊपर वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक हो गया तुम आपका 2 पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये पाई आर एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस नीचे वृत्त का उसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अब इसको कॉमन लेंगे पाई आर तो पाई आर, ये बच गया एल, इधर का बच गया आर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम एस के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये एक प्रकार का हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसमें सूत्र दिया हुआ, अब इसका क्वेश्चन हमको बनाना कैसे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एल और आर का रहना जरूरी है। एल आर का यदि आप नहीं भी है तो आपको मैंने एक सूत्र भी दिया था, चूंकि एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच बराबर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर बराबर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी ये आपको सूत्र मैंने 3 को पहले भी दे चुके हैं, फिर आपको दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि आपको एल दिया रहे, कोई क्वेश्चन में ऐसा है जो आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे रहे तो कहेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या आपको ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे दे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप देखिए कि सूत्र में हमको क्या क्या जरूरी है, क्योंकि किसी भी मैथ को बनाने के लिए आप पहले चाहिए कि उसमें क्या क्या जरूरी है,
यानी उसका सूत्र क्या, उस सूत्र में क्या क्या चाहिए, उस चीज को आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप पहले उसे निकालिएगा, उसके बाद उसका सूत्र लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको पाई, आर और एल, ये तीन चीज का रहना जरूरी है। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, आर का मतलब ऊंचाई, आर का मतलब हो गया त्रिज्या, सॉरी, और पाई का मतलब 22/7। तो पाई का मान तो आपका फ्री, क्योंकि क्वेश्चन में आपको देने वाला नहीं कि पाई का मान इतना, वो अपने से आप लगाइएगा 22/7, लेकिन आपको त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई रहना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कोई भी आपको यदि नहीं रहेगा तो आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। यदि एल नहीं रहेगा तो आप एल को इस तरह से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, यदि आर नहीं रहेगा तो आर को इस तरह के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। यदि निकल गया तो आप सूत्र में फिर मान बैठाइएगा और इसके बाद उसका आंसर निकालिएगा। तो चलते हैं इसके हिसाब के बारे में, यानी इसके प्रैक्टिस के बारे में कि किस तरह का हिसाब, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रश्न किस प्रकार है, उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन, एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो जो चीज दिया हुआ है तो उसको पहले क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद जिसका बनाना है, निकालना है मान, उसका सूत्र लिखिए। उसके बाद उसका कैलकुलेशन कीजिए मान बैठाकर। तो चूंकि पहले दिया हुआ क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या मानते हैं इसको, एल बराबर कितना है 15 cm तथा शंकु की त्रिज्या इसको क्या मानते हैं, आर बराबर आपका कितना है 7 cm। अब लगाना फॉर्मूला क्या, चूंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पर 7 है, ठीक है। ब्रैकेट में एल का मान कितना है 15 प्लस आर का मान कितना है 7। अब यहाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कटा 22 तो 22 हो गया, गुने 15 और 7 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तब 22 हो गया। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 को 22 से गुना करेंगे तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरह से आपको निकालना है। यानी आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एल और आर का रहना जरूरी है। यदि एल और आर का मान ना दिया रहे तो आपको पहले क्या करना है कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, एच और आर दिया रहे तो एच को कन्वर्ट कर दीजिए किस में, एल में। एच और आर से आप पहले एल निकाल लीजिए, एल का मान निकल गया तो फिर ये निकल गया, क्योंकि आर और एल का ही मान चाहिए इसमें। यदि आर का मान ना दे, एल का मान दे और एच का मान, तो आर के सूत्र से आप पहले क्या कीजिए, आर का मान निकाल दीजिए। आर का मान निकल गया तो फिर ये सूत्र लगाइए, फिर इस तरह से लगाइए, इसको बना दीजिए। यानी किसी भी तरह का क्वेश्चन में आपको एल आर एच कोई भी दिया हुआ है, कोई भी आपको दिया हुआ है, तो हमको देखिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको चाहिए एल आर। एल आर क्वेश्चन में नहीं है तो आप उसको पहले निकालने का काम कीजिएगा, उसके बाद ही सूत्र लगाकर इसको निकालिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके होमवर्क के बारे में, इसका होमवर्क किस तरह से दिया जाता है। तो चलिए आज का होमवर्क में देखें, टॉपिक 6 शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होमवर्क क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 cm तथा त्रिज्या 21 cm, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसी को हमने शॉर्टकट में दिया, यानी शॉर्ट फॉर्म में दिया। अब इसको निकालना, तो देखिए यहाँ पर एल का मान आपका 25 cm, आर का मान 14 cm और एस बराबर भाट। एस का मतलब हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान ज्ञात। एल का मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई, आर का मतलब हो गया त्रिज्या। यहाँ भी एल का मान 12 cm, आर का मान 35 cm और एस का मान भाट। इसके बाद
एल बराबर 18 cm, आर बराबर 42 cm, एस बराबर वाट, और एल बराबर 25 cm, एच बराबर 24 cm, एस बराबर वाट। यहाँ एल का मान 13 cm, एच बराबर आपका 12 cm और एस बराबर वाट। एल बराबर 5 cm, एच बराबर 4 cm, एस बराबर वाट, एच बराबर 10 cm, आर बराबर 24 cm और एस बराबर वाट। यहाँ आपका एच बराबर 15 cm, आर बराबर 8 cm, एस बराबर वाट। वहाँ एच का मान 20 cm, आर बराबर 21 cm, एस बराबर वाट। तो यहाँ पर एल आर जो सुविधा है डायरेक्ट फार्मूला में निकल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको एच और एल दिया हुआ, तो आर यहाँ निकालना, पहले आर निकाल लीजिएगा, उसके बाद फार्मूला लगाकर एस का मान निकालेगा। तो कहीं कहीं पर एल और एच का मान है, तो कहीं कहीं पर एच और आर का मान दिया हुआ, तो एच आर का मान है तो उसमें एल का मान निकालिएगा, उसके बाद एस का मान निकालेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। इसलिए हर हालत में पहले फार्मूला जो है आपका ये पाई आर इंटू एल प्लस आर के रूप में ही निकालना है, यानी एल और आर मालूम रहेगा तो भी आपका निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से आपका होमवर्क रहा, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। जो भी मैंने समझाया था उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, और अच्छी तरह से समझ कर फिर से इसको होमवर्क को अच्छी तरह से बनाइएगा। आप घर बैठे इस तरह से घर पर पढ़ाई कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी करके पढ़ाई करने के लिए इस तरह के उन्हें बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाएं और आप भी बढ़े। यही हमारा एक एम है जो घर बैठे लोगों को शिक्षा देना। धन्यवाद।